सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। एक दर्जी टेलर बीमार पड़ा। हालत बहुत तेजी से बिगड़ती गई। अब मरा तब मरा। बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद लग गई और नींद में एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने देखा कि वो मर गया। उसे दफनाया गया। उसकी कब्र बनी। पर आश्चर्य उसे इस बात का हुआ कि जहां उसकी कब्र बनी थी वहां पर रंग बिरंगी झंडियां लगी थी। वहां खड़े एक फरिश्ते से उसने पूछा, ये झंडियां क्या है? टेलर था, इसलिए कपड़े और रंगों में उत्सुकता थी। फरिश्ते ने कहा कि जीवन भर तुमने जिन जिन लोगों के कपड़े आए थे और चुराए थे, जितना जितना चुराया था और जिसका जिसका चुराया था, ये सारे उसके हिसाब है। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। मुसलमान था और झंडियों का कोई अंत नहीं था। जीवन बीत गया था। जब भी कोई कपड़ा आता था तो थोड़ा सा डर गया। आंख खुली, जाना ये स्वप्न था। और कुछ दिनों में ठीक भी हो गया। वापस अपनी दुकान पर गया। उसकी दुकान में उसके 2 चेले थे, 2 नौकर। और उसने उनसे जाके कहा कि जब भी अब कोई कपड़ा आए और मैं चुराने लगूं, क्योंकि आदत पुरानी है, दर्जी बूढ़ा हो गया है,
जब भी तुम मुझे कोई कपड़ा चुराते हुए देखो, जोर से चिल्लाना झंडी। उन दोनों ने पूछा क्यों? उसने कहा तुम नहीं समझोगे, जितना बोला है उतना करो। 3 दिन तक कई बार वो दो नौकर दिन में चिल्लाते रहे झंडी झंडी, और वो रुक गया। चौथे दिन एक बहुत बड़ा जज आया अपना कोट सिलवाने। कोट का कपड़ा दिया और चला गया। कपड़ा बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छा था। दर्जी अपनी पीठ को अपने नौकरों की तरफ करके काट रहा था चुराने के लिए। फिर भी शिष्यों ने देख लिया, वो जो चेले थे शागिर्द, और जोर से चिल्लाए झंडी। उसने कहा बंद करो बकवास, इस कलर की झंडी वहां थी ही नहीं। और अगर हो भी तो एक और झंडी सही। बाहर के थोपे हुए नियम मर्यादाएं, बाहर की थोपी गई बातें जीवन में सत्य को नहीं लाती। बाहर से थोपा गया अमृत वेला, योग, मुरली, सेवा, जबरदस्ती की जा रही बातें केवल दमन को जन्म देती है। कितना दिन दबाए रखोगे इच्छाओं को, फूट कर बाहर आएगी। जब तक मन में उठ रहे एक एक विचार का, एक एक इच्छा का, एक एक भाव, एक एक भावना का, वृत्त और चित्त की वृत्तियों का निरीक्षण नहीं कर लेते, देख लेते हैं, क्योंकि जो प्रकट हो रहा है ऐसे ही प्रकट नहीं हो रहा है, उसकी जड़ें गहरी है। आत्मवंचना है, धोखा। जिस तरह से चल रहे हैं, कहीं ये जीवन धोखे का जीवन तो नहीं है। अंदर से मन कुछ और चाहता है और ऊपर से श्वेत वस्त्र और बैच। वो सेवा कहीं दिखावा तो नहीं। आए थे बंधन मुक्त बनने, पर कितनी सूक्ष्म बेड़ियों ने बांध रखा है। ये अवधि भी बंधन है। 10 साल से ज्ञान में, 20 साल से ज्ञान में, 40 साल से ज्ञान में, मधुबन में, ये भी तो बंधन है। ये कहना, ये सुनना और सुनकर खुश होना। आज सुबह की अव्यक्तवाणी 86 की दूसरी मुरली, 6 तारीख की, जनवरी मास। भगवान त्रिकालदर्शी। ये ना समझो कि
वो हमें नहीं जानता, उसे आदि मध्य और अंत का पता है। ये न समझो कि मेरे साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। इस ड्रामा में, ये ड्रामा न्यायकारी है। हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। हर एक के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। किसी को दिख रहा है ऊपर से सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आध्यात्मिक जीवन में अतृप्ति का एक कारण होता है कंपैरिजन। इसको सब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों? दोनों साथ में आए थे। इसका कमरा कमरा बड़ा, हमारा छोटा। इसकी शॉल बड़ी, हमारी छोटी। ये हमारे बाद में आया था। हर एक को वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए। ये हमारी अपेक्षाएं हैं जो हमारे दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशंस। स्पिरिचुअल न्यूट्रलिटी में प्रवेश करना है। अगर मन निरंतर ये सोचता रहे कि ये सिस्टम गलत है या अन्याय हो रहा है, तो निरंतर दुख की अवस्था बनी रहेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंस्टीट्यूशन में अन्याय क्यों? अनफेयर, इनजस्टिस। डिटैच्ड हो जाओ। ये जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं इससे, तो आज की मुरली में बाबा ने संगम युग की महिमा बताई है। संगम युग क्या है? सब जानते हैं। वो सारे नाम, धर्माव युग, जमा करने का युग, गुप्त युग, प्रभु मिलन का युग, अवतरण युग, पुरुषोत्तम युग, कमाई का युग, ये सारे शब्द हैं। 10 नए शब्द बताओ इस युग के लिए। डिजिटल शब्द होने चाहिए। डिजिटल पावर बैंक है। बाबा ने 5 प्रकार के खजाने बताए हैं। खजाने कहो या जमा, ज्ञान, गुण, शक्ति, संबंध और कर्म। ये 5 बातें यहां जमा होती है जो अविनाशी चलती है। भक्ति के साथ कंपेयर किया है, तुलनात्मक। मुरली अध्ययन की सबसे शक्तिशाली विधि है तुलना, कंपैरिजन। दो चीजों का कंपैरिजन करना। वहां पर भी जमा होता है। हॉस्पिटल खोलो, गरीबों को दान पुण्य करो, जमा होता है, पर अल्पकाल का। संबंधों का भी एक खाता है। यहां अगर हम भगवान से अविनाशी संबंध जोड़ ले तो सहज द्वापर युग से हमारा भगवान से संबंध जुड़ा रहेगा। इस संसार में हम ऐसे लोग देखते हैं जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, आउट एंड आउट मटेरियलिस्टिक। उनकी रग रग में ही लौकिकता, संसारिकता भरी है। पैसों के अतिरिक्त कुछ बुद्धि में दूसरा आता ही नहीं। कहां से पैसे मिले? बिजनेस, व्यापार, यही घूमता रहता है गोल 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 गोल। लोभ का संबंध धन होना या न होने से है ही नहीं।
हो सकता है कोई करोड़ों लाखों किसी के पास है और अंदर से इतना अनासक्त है, और कोई गरीब है, उसके पास थोड़ा सा धन है और उस धन के प्रति कैसा लालच है। अगर किसी अमीर के घर में जाते हैं तो चीजों को देखकर देखकर आंखें डूबती है, अमीरों की, अर्थात अभी गरीबी है। डिवाइन डाउनलोड ऐप प्ले स्टोर है, जो डाउनलोड करना है संगम युग से डाउनलोड किया जा सकता है। ज्ञान, गुण, शक्तियां। क्लाउड होता है ना एक स्टोर, 4D क्लाउड अपडेट, पावर बैंक, ब्लूटूथ, सुप्रीम ब्लूटूथ है, डायरेक्ट कनेक्शन, सुप्रीम वाईफाई है, एक्यूमुलेशन युग, जितना जमा करना चाहे कर सकते हो। ट्रांजैक्शन, डिवाइन ट्रांजैक्शन पीरियड। तो जिस युग में मैं जी रहा हूं वो कौन सा समय है? बाबा ने कहा ऊपर ऊपर से चेकिंग नहीं करो, डीप चेकिंग। अमृत वेला बहुत अच्छा किया, योग बहुत अच्छा किया, और सारे दिन भर क्या किया? खजाने को खत्म किया। कैसे? बहुत शक्तिशाली रहे, पर परिस्थिति आए, डर गए। अमृत वेला बहुत पावरफुल, अव्यक्त स्थिति का अनुभव, मुरली का चिंतन किया, अध्ययन किया और उस पर क्लास कराई, सुनी नहीं, कराई। और फिर दिन भर इसकी उसकी निंदा की, जो जमा किया सब कुछ खत्म। आज की मुरली से काम, सबसे पहला काम, सोल अकाउंट बुक, सोल पासबुक। ये पासबुक है, पासबुक में क्या करते? डिपॉजिट करते, विड्रॉ करते। तो ये ऐसा अकाउंट बनाना है एक, और रात में या शाम को देखना है मैंने डिपॉजिट क्या क्या किया। डिपॉजिट हो सकता है पेशेंस, बहुत कठिन परिस्थिति आई परंतु मैं धैर्यव्रत रहा। बहुत सारा टेम्पटेशन था, परंतु जो संकल्प किया था, नहीं नहीं, ये मुझे स्वीकार ही नहीं करना है। ये थे डिपॉजिट्स। और विड्रॉल क्या क्या है? अधैर्य, बेचैनी, टाइम वेस्ट, निंदा, प्रभावित होना, ये सब विड्रॉ हो गया। तो ये क्या है? स्पिरिचुअल पासबुक, जिसमें डिपॉजिट क्या किया, विड्रॉ क्या किया। ये है आज का एक कार्य। दूसरा, बाबा ने 1 सेकंड की महिमा सुनाई है। संगम का 1 सेकंड मुरलियों में आते रहता है। तो आपको 10 ऐसे कर्म लिखने हैं जो केवल उनका ड्यूरेशन 1 सेकंड का है, परंतु जो शक्ति भर देते हैं। उदाहरण, अरविंद भाई, 1 सेकंड का कर्म, परंतु जो तुरंत पावर भरता है आत्मा में। 1 ही सेकंड उसका ड्यूरेशन है, वो 1 सेकंड किया और अनुभव हुआ, शक्ति भर गई। 1 सेकंड वाले कर्म बताओ, 1 सेकंड में साक्षी। कुछ ऐसे चीजें बताओ जो प्रैक्टिकल वाली हो। फुल स्टॉप। सभी आंखें बंद करेंगे। 1 सेकंड में किसी को माफ कर दो, क्षमा। जैसे ही माफ कर दिया, शक्ति भरेगी। उस व्यक्ति को आंखों के सामने लाओ जो हमको लगता है जिसने हमें बहुत दुख दिया। बेशर्त माफी, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, शक्ति भर गई। दूसरा, 1 सेकंड में परमधाम को देखो।
तीसरा, 1 सेकंड में बाबा की कुटिया में संपूर्ण समर्पित होकर दंडवत लेटे हुए बाबा से कहो हाँ जी। अगला, 1 सेकंड में विश्व ग्लोब को दृष्टि। 1 सेकंड में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सारे कर्म कितने समय के थे? 1 सेकंड के। तो ऐसे 10 एक्शंस, ड्रिल्स, कर्म, बातें लिखनी है जो आत्मा में क्या भर देता है? पावर। किसी को आत्मिक दृष्टि से देख लिया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अशरीरी, पावर। 1 सेकंड में आंखों के सामने एक छोटा सा बच्चा लाओ जो हंस रहा है, कितना निर्विकारी है, शक्ति। 1 सेकंड में निस्तरंग झील को देखो, रात्रि का समय है, नक्की झील, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें प्रतिबिंबित है। 1 सेकंड। तो ऐसे कितने कर्म सोचने हैं, लिखने हैं, करने हैं। जैसे कल हमने छोटे छोटे अभ्यास किए। क्या क्या अभ्यास किए? श्वास लिया, संकल्प, स्वरूप। चलते चलते क्या अनुभव किया? मेरा हर कदम बाप के कदम पर है। चैंट किया, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। छोटा सा संकल्प है, पावर है। आंखें बंद किया, आंखें बंद की और देखा, फरिश्ता है, लेबल रखा है, फरिश्ता 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 फरिश्ता। 1 सेकंड, पावर। तो आज का दूसरा काम कौन सा है? 1 सेकंड वैल्यू एक्सरसाइज। ऐसे कितने लिखने हैं? 10। जो यहां बताए वो छोड़कर। हाँ जी, इतना बोल दिया, पावर आ गई। एक छोटा सा संकल्प, मुझे चुप रहना है, पावर आ गई। एक छोटा सा संकल्प, जिद और सिद्ध नहीं करनी है, पावर आ गई। एक छोटा सा संकल्प, योगी का अपमान हो नहीं सकता, पावर आ गई। छोटा सा संकल्प, मैं स्टेज पर हूं, सारी दुनिया मुझे देख रही है, पावर आ गई। मुरली में 2 संस्कारों की चर्चा है, एक अधीनता का संस्कार और दूसरा अलबेलेपन का संस्कार। अधीन नहीं, मैं किसी के भी अधीन नहीं हूं। जिसका अतीत जीवंत है वो वर्तमान में मृत है। अच्छा था, बुरा था, जो था वो अतीत था, फुल स्टॉप। उसका क्या चिंतन करे? इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसा करते हैं। सारी मेमोरीज को डिलीट कर दो। संगम युग कौन सा युग है? डिलीट करने का। डिलीट ऑल हिस्ट्री। उसमें लिख के आता है ना, 1 घंटे का डिलीट करना है, 4 घंटे का डिलीट करना है, या ऑल टाइम। सब डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट। अनइंस्टॉल ऐप, अनइंस्टॉल कर दो, बस खत्म। अब उसका एनालिसिस ही नहीं है, अच्छा था कि बुरा था। अनइंस्टॉल। वो चिंतन में नहीं जाओ कि ये अब मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अनइंस्टॉल। साइलेंस इज द ओनली आंसर। उसी में ही सबका हित है। तो 1 सेकंड का ये कार्य। तो 2 संस्कार बताए, एक तो अधीन, किसी के भी अधीन नहीं, किसी के भी नहीं, किसी संस्था के भी अधीन नहीं। आई बिलोंग टू शिव बाबा, नॉट टू एनी इंस्टीट्यूशन। नहीं तो ये भी एक अधीनता है।
जिसका उपयोग करते रहते हैं हम, अपने टाइटल, अपना पद, अपने अटैचमेंट्स का सब जगह वर्णन करते हैं। 15 साल से ज्ञान में, 20 साल से ज्ञान में, 40 साल से ज्ञान में, यह भी एक बंधन है। मैं स्वतंत्र हूं, हम मधुबन में रहते, यह भी एक बंधन है। यह भी एक अहंकार को ही पोषित करता है। इसका वर्णन हम क्यों करें? जिसको करना है वो करे, हमारे मुख से ना निकले। आध्यात्मिक जीवन की बेड़ियां अत्यंत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, और उसको मान्यता प्राप्त है मुक्त होने की, पर वो मुक्ति नहीं है, बंधन ही है। मेरी आइडेंटिटी, आई एम सन ऑफ गॉड, शिव बाबा की संतान हूं, इसके अतिरिक्त और मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये लेवल्स, ये टाइटल्स, ये डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को मैं चलाता हूं। कौन सा डिपार्टमेंट? कैसा डिपार्टमेंट? किसका डिपार्टमेंट? मैं इस डिपार्टमेंट का हूं, मैं उस डिपार्टमेंट का हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं, मैं यहां इतने साल से सेवा कर रहा हूं। वही कह रहा हूं कि आध्यात्मिक जीवन की बेड़ियां अत्यंत सूक्ष्म है। जिसे हम स्वमान कह रहे हैं, वो हो सकता है हमारा बंधन बन चुका है। ये नए व्यक्तियों के लिए ठीक है, ये उनके लिए कह रहे हैं जो लंबे समय से है और अभी इसी बंधन में बंध रहे हैं। ये भी एक सूक्ष्म सूक्ष्म नशा, सूक्ष्म है। सूक्ष्म नशा जो है वो मौन होता है, अधीनता, और दूसरा अलबेलापन। तो अकाउंट बुक 1 सेकेंड। तीसरा इसी मुरली में है, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। तो आज 21 बार एक पॉइंट लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है। क्या लिखेंगे? आई एम सॉल्यूशन नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम, आई एम सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम, आई एम सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। ये रिपीट करते जाना है कि मैं समाधान स्वरूप हूं, समस्या नहीं। समस्या चाहे जो भी हो, जो बिल्कुल सुलझी नहीं जा रही है, होने दो, पर बोलते क्या रहना है? I am solution not problem, 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 I am solution not problem। ये बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाते अचानक एक दिन पाओगे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल गया। क्योंकि हम अपने जीवन की समस्या किसको सुनाएं? क्योंकि उत्तर तो हमारे पास भी है। क्योंकि वही समस्या लेकर और कोई दूसरा कुमार मेरे पास आता है तो उसको मैं 1 घंटा काउंसलिंग करा सकता हूं, उसकी अच्छी क्लास करा सकता हूं, पर उसी प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूं और मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और जाऊं किसके पास? अहंकार को चोट लगती है, पूछूं किससे? अब जो समय चल रहा है, यहां किसी से कुछ पूछने का समय ही नहीं है, ना किसी को सुनने का समय, ना किसी को कुछ पूछने का समय है। जो करना है खुद कर लो, खुद देख लो और निकल जाओ बाहर बंधन से। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा बंधन उत्पन्न होते हैं। तो आई एम सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम यहां लिखा है, 21 बार लिखो। यहां जो भी बातें बताई जाती है, ऐसा करो वैसा करो, ये एक क्लास पूरा करने के लिए या होमवर्क पूरा करने के लिए, बट इट शुड बिकम लाइफ। ये केवल कल के लिए नहीं था, मेरा बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। ये रग रग में समा जाए, कदम पर कदम रखो, ये रग रग में समा जाए। हर एक को फरिश्ता देखो, ये रग रग में समा जाए। हाँ, पर जिस दिन होमवर्क किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उस दिन हाईलाइट के रूप में उसको देखना। प्रकृति में जाओ, प्रकृति को देखो। ये कोई एक दिन की बात ही नहीं है, रग रग में प्रकृति समाई हुई हो। एक और अभ्यास दे रहे, जो होमवर्क नहीं है, ऐसा ही अभ्यास जो हमने एक बार किया था। पहाड़ों पर घूमते घूमते एक पत्थर मिला छोटा, उसको ले लिया, जेब में रख दिया, दिन भर जेब में रखा रहा।
और अनुभव किया कि जैसे ये अचल अडोल है अगर दिन भर में आज कोई हिलाने वाला आया तो जाकर इस जेब में डाल के हाथ इसको पकड़ना है और देखना है, अच्छा ये देखो कैसा है, पत्थर इतना सा था, गोल गोल एकदम चिकना चिकना तो ये एक अभ्यास ही है ये अपनी पर्स में रख दो एक पत्थर अच्छा वाला कोई, और उसको देखते रहो, ये देखो इसका अपमान होता है, बुरा लगता है, इसकी स्तुति होती है, महिमा करती है, वाह 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 कितने बड़े योगी हो, आहा हा हा हा, तुम जैसे योगी तो हमने देखा ही नहीं। तुम जब बोल रहे होते ना ऊपर ब्रह्मा बाबा दिख रहे थे, और कौन कौन, मम्मा भी दिख रही थी क्या कैसी खुशी होती है स्तुति में जिसको खुशी होती है, निंदा में दुख निश्चित है। धुआं है उड़ रहा है स्तुति और निंदा का, फरिश्ते इस धुएं से प्रभावित नहीं होते, कोई मतलब नहीं है, अनटच्ड। अपने आप को इतना ऊंचा कर दो, इतना ऊंचा कर दो कि ये सब खिलौने लगे नीचे। मुरली में आया है ना, सोने पर क्या लगाते, पॉलिश चांदी का, इसी मुरली में। तो ये छोटा सा अभ्यास है, ऐसे नए नए अभ्यास निर्माण करने हैं। जितना प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे मन निर्विकार रहेगा, क्योंकि प्रकृति निर्विकार है। जितना एकांत में समय बिताएंगे उतना निर्विकारिता आएगी। जितना मौन रहेंगे, सेवा के समय बात नहीं कर रहे हम, सेवा में जो भी बोलना है बोलते रहो, परंतु केंद्र मौन का हो। संकल्प करना है कम से कम 4 घंटा मुझे मोबाइल से दूर रहना है। जब मैं प्रकृति के सानिध्य में रहूंगा, प्रकृति में रहूंगा, प्रकृति को देखो, और प्रकृति की जो चीज है उनको देखते हुए उनको ज्ञान के साथ जोड़ो। हवा बह रही है तेज, सोचो ये हवा मुझे क्या सिखा रही है। उसके बाद में अगला अभ्यास है आज का, डिटैचमेंट गार्डन एक्सरसाइज। कोई गार्डन में जाओ, ठीक है, और उसमें चलते हुए यह चिंतन करो कि मेरे कौन से बंधन हैं जो मुझे छोड़ने, जिससे मुझे डिटैच्ड होना है। किसी का हो सकता है बहुत ही छोटा है कुछ, नहाने, ऐसा पानी चाहिए वैसा पानी चाहिए। किसी का हो सकता है भोजन का है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो नहीं मिला तो बेचैनी होती है। कितना बड़ा बंधन है, कितने सारे संकल्प है उसके विषय में, खाने के विषय में, पीने के विषय में, बंधन में बांध रखा है स्वयं को। गार्डन में घूमते हुए क्या अभ्यास करेंगे, मुझे किन चीजों से डिटैच होना है। क्योंकि मुरली में आया है, अमृत वेला बहुत अच्छा किया, योग में किया, वो किया, पर दिन भर में एनर्जी लीक हो रही है। किस में लीक हो रही है, कोई मिल गया उसके साथ में 10 मिनट बातें की, कौन सी बातें की, जिसमें पर है, पर की, दूसरा कोई व्यक्ति है, उसकी सहजता से निंदा हो गई है। बस हमें लगा ये तो नॉर्मल था, नेचुरल था, परंतु एनर्जी लीक हो गई है। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स, एनर्जी लीकेज है। बहुत ज्यादा खा लिया, एनर्जी लीक, जितना ज्यादा खाएंगे उतनी शक्ति कम, क्योंकि शरीर उसको पचाने में लग जाता है, पूरी ऊर्जा उसमें ही जाती है पचाने में। टू लेंथन दाई लाइफ लेसन दाई फूड, अगर लंबा जीना है तो अपने भोजन को कम कम करते जाओ। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही ये है वास्तव में देखा जाए तो, आहार। इसलिए जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, भोजन की इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं अपने आप कम होती जाएगी, इच्छा नहीं होगी। जितना अधिक पूरा दिन भर मौन रहो, ज्ञान के चिंतन में रहो, पीने की भी इच्छा नहीं होती है कि कुछ पीऊं। शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा रहती है, एक हाई वाइब्रेशंस रहते हैं। क्यों कुछ डालना, मतलब शक्ति कम करना।
और फिर जो भी हम ऊपर से डालते हैं वो हमारे अंदर कुछ तो करता है। वो भोजन कहाँ से आया, किस पैसे से आया, किसने बनाया, सबके वाइब्रेशन से उसमें एक प्राण ऊर्जा ही है जो संपूर्ण निर्विकार है। जिसका मैं ऊर्जा वही मेरा भोजन है। प्राणा इज द फूड। पूरा डाइजेस्टिव कॉलम लाइट से भरा हुआ है, वहां कुछ नहीं चाहिए मुझे। आई एंटर इनटू नॉन ईटिंग। ये भोजन अच्छा, वो अच्छा, ये कम अच्छा, ये नहीं अच्छा, इसमें प्रोटीन ज्यादा, इसमें प्राणा इज प्रोटीन। प्राणा एंड मसल्स, प्राणिक डाइट, प्राणिक एनर्जी, प्राणिक पेशेंस, प्राणिक प्यूरिटी, प्राणिक कॉन्फिडेंस, प्राणिक जिम, सब कुछ। जितना निर्विकार प्रकृति से जुड़ेंगे उतने आप इनटेक, अपने आप स्थूल इनटेक कम होते जाएगा साकार भोजन का, और शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी। क्यों दुनिया भर के लोग, इतने सारे धार्मिक लोग क्यों उपवास करते थे? भगवान के समीप जाने के लिए। अनुभव होता था उनको। तो आज का अभ्यास क्या है? गार्डन। गार्डन में जाते हुए एकांत में थोड़ा सा एरिया है, वहां पे टहलो और सोचो मुझे कौन से बंधन से मुक्त होना है। सबसे बड़ा बंधन हो सकता है आपका डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा बंधन हो सकता है आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि उससे अपेक्षाएं होती है, एक्नॉलेजमेंट की इच्छा होती है। वो मुझे समझे, ये सूक्ष्म भाव है गहरा। कोई तुमको नहीं समझेगा, तुम खुद को अपने आप को समझो बस। ये सब ही हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है और इसलिए भूख लगती है। फिर क्यों दोपहर को भूख लग जाती है? क्योंकि महाभारत के युद्ध से लड़ाई, मानसिक लड़ाई लड़के आए हो, बेचैनी। अब बेचैनी को कैसे शांत करेंगे? भोजन से। नहीं तो चाहिए ही नहीं कुछ, शांत रहो एक दिन, कुछ नहीं चाहिए फिर। पर जब कर्म क्षेत्र में जाते हो, टकराव होता है संस्कारों का कुरुक्षेत्र में। अब क्या करे दोपहर में? तो खाओ और फिर शांति अनुभव होती है। इधर खाओ और सो जाओ, हो गया। वो एस्केपिज्म है। फूड इज अ कंफर्ट। वो जैसे दारू, बीड़ी, सिगरेट और ये सब क्यों करते हैं लोग, और ड्रग्स, ये भूल जाते हैं चिंता। खाओ, फिर सुस्ती सी छाती है, सो जाते हैं। भूल गया हेड ऑफ द बॉस, भूल गया इंचार्ज, भूल गया। जो जितना ज्यादा खाते हैं जरूर अंदर में मानसिक द्वंद्व चल रहा है। भूख लगती रहती है लोगों को, आते हैं ओपीडी में, भूख कर काम करने की दवा दो। 2-2 घंटे में भूख लगती है। सुबह से चालू करते हैं खाना। अगला, हाँ, ये एक लास्ट अभ्यास है, गोल्डन थॉट चेन गेम। तो आज ये एक थॉट है, ये जो मुरली में लिखा हुआ है, जैसा समय वैसी सेवा, वैसा स्वयं को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना। आगे लाइन है, मुझे मोल्ड होना है। तो मुरली में एक लाइन पोस्ट होगी, तो आपको चेन रिएक्शन क्रिएट करना है। जो फर्स्ट, इसका क्या अर्थ है, कोई पोस्ट करेगा, फिर जिसने वो पोस्ट किया उससे रिलेटेड तीसरा पोस्ट करेगा। मतलब जो भी पोस्ट आज भेजेंगे वो आपका जो इमीडिएट पहला पोस्ट है उससे संबंधित आप कुछ तो लिखो, जो यहां पे भी किया जा सकता है। जैसे एक चिट पेपर हमने आपको दिया, आपने कुछ किया, फिर वो उनको गया, उसने मोल्ड को ले लिया कि मुझे मोल्ड होना है। अगले ने लिया मुझे रियल गोल्ड बनना है, फिर अगला लिएगा रियल अर्थात रियलिटी, रियलिटी अर्थात सत्यता, सत्यता अर्थात पवित्रता। मैं पवित्र हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सप्तयुग में पवित्रता थी। चेन 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 चेन, कहां से कहां से, कंटिन्यूअस स्पीच। तो ऐसा एक चेन रिएक्शन क्रिएट करना है, साकार मुरली की तरह। पूरा एक चेन रिएक्शन, एक के बाद आगे वाले ने क्या पोस्ट किया वो देखो, और उससे जहां उसने छोड़ा वहां से अपना वाक्य चालू करो। पवित्रता, पावनता का पथ सवारो, निर्मलता का पथ सवारो, शिव के ज्ञान की अमृतधार, शिव की वाणी का दिव्य प्रसार। प्यूरिटी का एक संकल्प पावर भरता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पावर। तो आज ये 5 कार्य है। क्या क्या बताए? सबसे पहला अकाउंट बुक, दूसरा बताया 1 सेकंड में क्या क्या करना है और वो करना भी है। तीसरा ये समस्या, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम,
उसके बाद में गार्डन में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, और लास्ट में ये थॉट। तो ऐसे ये आज के 5 कार्य है। मुरली में शुरुआत में संगम युग के विषय में है, उसके बाद में ये 2 संस्कारों के विषय में है, जमा का खाता जमा करने के विषय में है, स्पीड के विषय में है, परसेंटेज के विषय में है, चींटी के विषय में, रॉकेट की स्पीड है या चींटी की स्पीड की है, चांदी और वो क्या सोना के विषय में है, लंबे समय का पुरुषार्थ, धोखे का पुरुषार्थ ना, नहीं तो धोखा देगा। फिर उसके बाद में और एक चीज है, एलॉय के विषय में है, खाद, जिद सिद्ध, अभिमान अपमान, ईर्ष्या द्वेष। तो ये सारी मुरली है। ठीक है, ओम शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, एक संकेत गूंज रहा, अब है अंधेरा।